सो हाय माय डियर ऑडियंस, हाउ यू ऑल, कैसे हो आप लोग। आज की जो वीडियो है वो अगेन मेरे को ऐसा लगता है कि इसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आई गेस इस बारे में कोई बात नहीं करता है। और यहाँ पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों को पता है, जो कि ड्यू के स्टूडेंट हैं, जो भी लॉ फैकल्टी में पढ़ रहे हैं, उन सबको पता है कि क्या लॉ वर्थ इट है करना इस टाइम में, या फिर क्या लॉ वर्थ इट है ड्यू से करना। क्योंकि अगर मैं आपको जनरल सेंस में बताऊं तो हमें दिखता है कि यार जो हमारे अदर यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर क्या क्या पोजीशन है और हमारे पास क्या पोजीशन है। देखो, अगर एडवांटेजेस की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करने के एडवांटेजेस आपके पास अनलिमिटेड है। आप कितना भी काउंट कर लो, आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें मिल ही जाएंगी। बट उसके साथ जो डिसएडवांटेजेस हैं वो थोड़े से ज्यादा मुझे लगता है हाई एंड नोट पे रहते हैं, रेदर में किसी और की चीजों की बात करूँ तो। अगर मैं पहले एडवांटेजेस की बात कर लेते, क्या क्या अच्छा है डीयू में, कि क्यों आपको डीयू से लॉ करनी चाहिए, और फिर हम बात करेंगे क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं डीयू से लॉ करने के। तो पहले एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। मैंने कुछ कुछ चीजें लिख रखी हैं, ऑल्दो लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं जैसे बोलूंगी यू विल डेफिनेटली रिलेट विद दोस वर्ड्स, बिकॉज है यार वो चीज है। सबसे पहला चीज तो हमारा ये है कि भाई हमारे पास बेस्ट फैकल्टीज हैं। बेस्ट फैकल्टी जितनी भी परमानेंट, अगर मैं आपको नाम गिनवाने लग जाऊँ ना तो जस्ट कि मेरे को नाम याद नहीं आएंगे। बट अगर आप लॉ फैकल्टी में पढ़ रहे हो तो आपको बहुत सारे नाम है जो कि आपको लगेगा कि नहीं यार ये टीचर्स बढ़िया है, ठीक है। तो वो एक पॉइंट हो गया। तो फैकल्टी तो आपके पास टॉप नॉच है, ठीक है। सेकेंड, हमारे पास जो बात आती है वो हमारी कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे चीज लगती है, अगर आप किसी भी लॉ फैकल्टी में, किसी भी आइदर इट्स डीयू, बीएचयू, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, किसी भी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, कहीं पर भी चले जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट। क्योंकि अगर आपको एनवायरमेंट अच्छा मिलेगा तो वो जो कॉम्पिटेटिवनेस रहती है ना अपने क्लासमेट्स, अपने बैचमेट्स से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके पास वो एज रहेगा ना कि आपके बहुत कॉम्पिटेटिव नेचर के फ्रेंड्स हैं, तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर आके आपको लगेगा यार हमें भी उतना करना चाहिए, हमें भी उससे ज्यादा करना चाहिए। ये चीज होती है। एटलीस्ट मेरे साथ तो था यार कि मतलब अगर मेरे दोस्त कर रहे हैं तो मुझे भी ये चीज करनी है, ये वाला सीन था। और ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ ही, सबके साथ होता है। तो मेरे साथ भी ये था। और अगर मैं बात करूँ कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट की, जो कि सेकंड है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि क्या लेवल होता है बच्चों का यहाँ पर। क्योंकि पहली बात तो ये, लॉ एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर सिर्फ 10th और 12th या 11th, अगर स्पेशली आप पीजी कोर्स को, मतलब अगर आप 3 ईयर लॉ कर रहे हो तो उन वाली सिचुएशन में क्या होता है कि एज एज मैटर ही नहीं करता कि कोई आपसे बहुत ही बड़ा है, कोई आपके बराबर का है, कोई आपसे छोटा भी हो सकता है। कभी बार होता है कि जैसे कि मेरे से केस है, मैंने ड्रॉप लिया था कुछ टाइम का। तो हमारे पॉइंट में क्या होता है कि होता है कि एक तो हमारे से काफी काफी हाई एज के लोग मिलते हैं कि जो अपना काफी टाइम निकाल के अब थोड़ा सोच रहे हैं कि हाँ लॉ में आ जाते हैं, वो वाला एरिया होता है। एक हम जैसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि यार चलो अब हमने इस लेवल तक तो पढ़ाई कर ली है, नेक्स्ट लेट्स मूव टुवर्ड्स दी समथिंग एल्स जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 12th के बाद ही लॉ कर लेते हैं, जो कि मेजर आजकल का मेजर ये एरिया चल रहा है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, बारिश हो रही है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि 12th के बाद ही लॉ कर लेते हैं, बिकॉज उनका प्री प्लान माइंड होता है कि यार लॉ ही करना है। हम जैसे बच्चे जिनका नहीं होता है प्री प्लान, जिनको कुछ और करने का एम होता है, बट वो घूम फिर के लॉ में आ जाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या होता है कि 3 साल का लॉ कर लेते हैं, विच इज गुड इनफ, और कर लेते हैं। तो कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट की बात मैं कर रही थी। क्यों कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट होता है? क्योंकि डीयू एक ऐसी फैकल्टी है जो कि ऑल ओवर इंडिया बहुत फेमस है। मैं अगर इंडिया क्यों बोलूँ यार, इंडिया तो नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है डीयू, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब फेमस ही फेमस है। यहाँ के आपके एलुमनाई आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको नाम बहुत सारे मिल जाएंगे, कोर्सेज बहुत सारे मिल जाएंगे, हर एक चीज अवेलेबल है डीयू। और अगर लॉ फैकल्टी की बात करूँ तो 3,000 बच्चे हर साल एडमिशन लेते हैं, 3,000 बच्चे। और अगर मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों को मिला लूँ, अप्रोक्स 8,000 टू 9,000 बच्चे होते हैं एक लॉ फैकल्टी, हमारे लॉ फैकल्टी में। और इतने सारे बच्चे होने की वजह से इतने इतनी वेराइटी ऑफ माइंड होता है हमारे पास, तो इतनी वेराइटी ऑफ माइंड होता है हमारे पास कि उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनके साथ बात करना, उनके साथ रहना, हमें बहुत सारी मतलब बहुत डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं। आपको नॉर्थ इंडिया से भी लोग मिलेंगे, आपको साउथ इंडिया से भी मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट से भी मिलेंगे, आपको मिड वाले एरिया से मिलेंगे, आपको हर एरिया से ड्यू लॉ फैकल्टी बच्चे मिलते हैं। एक तो वो एडवांटेज है। सेकंड, अगर मैं आपको बात करूं हमारे प्रोफेसर और फैकल्टी के बारे में, मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद देखो, हमारे पास है 3 सेंटर, लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2 और सीएलसी, ठीक है। सबकी अपनी अपनी टाइमिंग है और सबके पास अपने अपने टीचर्स हैं। लॉ सीएलसी के अपने टीचर्स हैं, एलसी 1 के अपने टीचर है, एलसी 2 के अपने टीचर है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये से पूरी टीचर्स पे रहते हैं, टीचर्स शफल होते रहते हैं। कभी एलसी 1 वाला टीचर एलसी 2 को पढ़ा देते हैं, कभी सीएलसी वाले एलसी 2 एलसी 1 में चले जाते हैं, शफलिंग होती रहती है। तो इस पॉइंट पर आके आप
किसी भी टाइम पर किसी भी टीचर को कोई भी क्लास ले सकते हो, इररिस्पेक्टिव आपका अटेंडेंस मैटर ना कर रहा हो। अगर मैं एलसी टू से हूँ, मैंने बहुत सारी क्लासेस एलसी वन की लिए, मतलब क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ही बन गए थे एलसी वन के, तो मैंने बहुत सारी क्लासेस एलसी वन की लिए। मैं फर्स्ट और सेकंड ईयर में मैंने हद मार के लिया यार, कि अपने टीचर को नहीं समझ आता तो मैं एलसी वन की क्लास ले लेती थी। एलसी वन में बहुत अच्छे टीचर्स है। कभी मेरी मतलब जो एलसी वन वाले फ्रेंड्स हैं उनको समझ नहीं आता तो वो मेरे साथ अपनी क्लास ले लेते थे। एलसी टू वाले हम लोग कभी सीएलसी में चले जाते। सीएलसी में सीमा मैम बहुत फेमस है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की, मतलब उनके उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ना आपका माइंड सेट डेवलप करने वाला है। जितना जितना वाइड होराइजन वो कवर करती हैं, वो मेरे हिसाब से तो मतलब करते होंगे और भी टीचर, बट मैंने जब उनके लेक्चर्स लिए थे, मैंने उनका रिजर्वेशन का चैप्टर पढ़ा था उनके साथ, मतलब उनका चैप्टर लिया था मैंने। वो जब लेक्चर ले रहे थे तब उनका मैंने एक लेक्चर लिया था रिजर्वेशन का, और इतनी सारी चीजें उन्होंने उस लेक्चर में बता दी। 1-1.5 घंटे के लेक्चर में आप वो इन्फॉर्मेशन आप कहीं से नहीं ले सकते। वो होता है कि टीचर के पास अपने एक्सपीरियंस के थ्रू वो चीज आ रही है, तो वो उनको उसी तरीके से आएगी, मतलब उन्होंने वैसे ही समझाया। तो फैकल्टी टाइमिंग बहुत डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको आप जो स्टडी है वो केस बेस्ड है। आपको हर टाइप के केस पढ़ाए जाएंगे। हमारे पास प्रॉपर केस मटेरियल तो हर कॉलेज देता है, बट जो ड्यू का केस मटेरियल है वो ऑलवेज अप टू डेट होता है। ये अप टू डेट में ऐसा भी नहीं बोलूंगी कि 2020 के भी केस होंगे, 2022 के भी केस होंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि होते हैं केसेस जैसे 2020, अगर 2020 में कोई लैंडमार्क जजमेंट आई है और उस कोर्स को उस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाया जा रहा है, तो उस सब्जेक्ट में आपका वो कोर्स एडिट होगा, वो केस एडिट होगा। बट अगर आप ये सोचो कि बहुत अपडेट होते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं होता है। हाँ ठीक है, मतलब ऐसा हो कि बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है उस वाले पॉइंट पे, तो वो आपको मेंशन कर दिया जाता है। ओके, तो केस मटेरियल केस बेस्ड पढ़ाई होती है। आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ाई जाती हैं। आपको डायरेक्ट बहुत अच्छा फोकस किया जाता है। मतलब मैं सही बताऊं, मुझे क्या लगता है अपने लॉ फैकल्टी का, कि हमारे में केस बेस्ड ज्यादा फोकस होता है, रेदर हम लोग सेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। ऑल्दो ऑब्वियसली सेक्शन पढ़ाया जाता है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर जितना मैंने बीएचयू के बारे में सुना है, बीएचयू के टीचर्स के बारे में सुना है, बीएचयू के जो टीचर्स मतलब बीएचयू से जो टीचर पढ़ के हमारे फैकल्टी में पढ़ाए उनसे सुना है, तो वो भी ये बोलते हैं कि जो बीएचयू का करिकुलम है पढ़ाने वाला, वो बेसिकली बेस्ड है बेयर एक्ट के ऊपर। वहां पर बेयर एक्ट के ऊपर कोर फोकस होता है, बट ड्यू में जो मेरे को लगता है कोर फोकस है वो आपको केस मटेरियल के ऊपर होता है, केसेस के ऊपर होता है, केसेस के ऊपर पढ़ाया जाता है। वो भी एक अच्छी चीज है। देन हमारे पास इतने ज्यादा एलिमनाई बेस है, मतलब ड्यू के एलिमनाई बेस इज टॉप नॉच। मतलब आपको हर जगह कोई ना कोई, सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई हमारे सीएलसी से, आपको क्या कहते हैं और भी बहुत सारे जजेस हैं। उसके बाद फिर जितने भी आपको एडवोकेट्स मिल जाएंगे, बड़े बड़े एडवोकेट्स आपके, और जहां पर भी आप देखो यार, मैं भी ऐसे जॉर्डन मतलब मेरे को ऐसे नाम याद नहीं आ रहे, बट हाँ बहुत सारी जगह पे आपको लॉ फैकल्टी के टीचर्स मिल जाएंगे, लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। और अगर आप बाद में उनसे ट्रैक करोगे तो एक आपको एज होता है। अगर आप लॉ फैकल्टी से इररिस्पेक्टिव योर सेंटर, मतलब हम सिर्फ फर्स्ट ईयर, मैं सही बताऊं सिर्फ फर्स्ट ईयर तक के बच्चों में होता है कि हम LC1 CLC और LC2 से। सेकेंड ईयर में ये चीज बहुत कम आती है, और थर्ड ईयर में तो फर्क ही नहीं पड़ता भाई तुम कौन से सेंटर से हो, सब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब निकल जाते हो सामने वाला, अनलेस सामने वाले के माइंड में ना हो यार CLC वाला बनना चाहिए, फिर LC1 वाला बनना चाहिए, फिर LC2 वाला बनना चाहिए, वो ना हो, उसके अलावा एवरीथिंग इज गुड। मतलब अगर सामने वाले बंदे को कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सही बता रही हूँ, आपको हर इंसान, आपको हर दूसरे तीसरे एडवोकेट आपको दिल्ली में तो आपको लॉ फैकल्टी से ही मिलने वाला है, ठीक है। तो लॉ फैकल्टी का एक ये भी बहुत अच्छा एडवांटेज मैं कहती हूँ। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं यार, ये तो मैंने आपको कुछ ऐसे ही पॉइंट आउट करवा दिए हैं। अब बेसिकली ये जो मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस था वो ये था कि वर्थ कहाँ पर आकर रुक जाती है, मुझे ऐसा लगता है लॉ फैकल्टी में। सबसे पहला प्लेसमेंट की बहुत इशू है यार। मैंने इससे पहले आई गेस आपको प्लेसमेंट की वीडियो पर बताया था कि प्लेसमेंट का बहुत ज्यादा इशू है। आपको लॉ फैकल्टी में प्लेसमेंट बहुत कम आती है, ठीक है। अगर आप ये सोच के लॉ फैकल्टी आ रहे हो कि आपको प्लेसमेंट मिलेगी, आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली, पहला। दूसरा, मतलब मिलती है बट उस लेवल की नहीं मिलती कि हर एक बच्चा सेट हो जाए। दूसरा, यहाँ पर अटेंडेंस बहुत मैटर करता है। मतलब अगर आपकी अटेंडेंस नहीं है तो आप डिटेन हो जाओगे। डिटेन का मतलब आपका मतलब 1 साल वेस्ट हो जाएंगे। ऑल्दो इसके ऊपर भी ऐसा है कि अगर आप 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होती है, बट मैंने ये देखा है कि 60-65 पर भी आपको पेपर देने दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर आप बात कर अटेंडेंस, इट जस्ट कि आपको टीचर से बात करनी होती है। अगर कोई भी ऐसा इशू हो जाता है कि आप क्लासेस नहीं ले पाते हो, टीचर से आप बात करो, तो बहुत बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि टीचर्स मान जाते हैं। ओके, सो ये होता है। मैंने आपको पहले बताया कि डीयू में जो पढ़ाई का फॉर्मेट है वो केस बेस्ड है। लिटिगेशन इज लाइक यहाँ पर ऐसा है कि लिटिगेशन ही है मेन जो भी है, ठीक है। जुडिशरी, मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं रैंक वाइज लगाऊं ना, तो लिटिगेशन फर्स्ट पे आएगा, देन जुडिशरी आएगा, और थर्ड आपका आएगा कॉर्पोरेट या फिर जो भी अदर सेक्टर्स हैं जहाँ पर बच्चे जाना चाहते हैं वो वाले।
अगर आप कॉर्पोरेट वाले बच्चे, आपको लगता है कि नहीं मुझे कॉर्पोरेट में जाना है, तो मेरे हिसाब से डी इज नॉट फॉर यू, ठीक है, क्योंकि डीयू में कॉर्पोरेट की पढ़ाई नहीं होती है। मैं अपना अपनी बताऊं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमारे पास होता है ना कि यार लॉ कर रहे हैं तो थोड़ा सा या तो हम लिटिगेशन में जाएंगे, जुडिशरी में जाएंगे, फिर कॉर्पोरेट जाएंगे। मेरा थोड़ा कॉर्पोरेट वाला दिमाग था कि मुझे कॉर्पोरेट में जाना है, बट ओवर द ईयर मेरे को समझ आया कि कॉर्पोरेट की पढ़ाई हो ही नहीं रही है। और जब हम सब्जेक्ट चूज करने पे आते हैं ना, हम चूज करना है कि जो हमारे करियर में फोकस हो, हमारे करियर में इंपॉर्टेंट हो। भाई मेजर मेजर टाइम में आपको बता रही हूँ, आप लोग अपने दोस्त वाला दोस्त का जो दोस्त बोलेगा वो ले लोगे, ये बहुत होता है, मैंने भी बहुत बार किया। तो हम लोगों ने बहुत सोचा था कि भाई अपने वो सब्जेक्ट लेंगे जो करियर में इंपॉर्टेंट होंगे, हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि यार दोस्त क्या ले रहा है, बट अल्टीमेटली मेजरली यही होता है कि जो हमारा फ्रेंड ले रहा होता है हम भी वही लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज भी है। तो कॉर्पोरेट वाला अगर आप इस माइंडसेट से आ रहे हो कि हमें कॉर्पोरेट में जाना है, तो आई गेस दिस इज नॉट फॉर यू, ठीक है। तो आप कोई और यूनिवर्सिटी को देख लो, या फिर अगर आपको लगता है कि 50-50 कॉर्पोरेट में भी जा सकते हैं, किसी में भी जा सकते हैं, अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हो अपने कॉर्पोरेट फील्ड के लिए, तो आपको ड्यू चूज कर सकते हो। बट अगर बहुत ही स्ट्रिंजेंट हो, बहुत ही स्ट्रिक्ट हो कि नहीं मेरे को कॉर्पोरेट लॉ ही करना है, तो ड्यू इज नॉट फॉर यू गाइस, बहुत मार्क माय वर्ड, ड्यू इज नॉट फॉर यू। क्योंकि मेरे को बहुत रिग्रेट होता है कि यार मेरे को कॉर्पोरेट में जाना था बट मैंने ड्यू चूज किया, ठीक है, क्योंकि ड्यू में नहीं है वो पढ़ाई का लेवल। और अगर आपको बट इवेंचुअल अगर आपको जाना है तो अपना पाथ खुद निकाल लोगे। है जरूरी नहीं कि ड्यू में वो पढ़ाई नहीं हो रही तो आप खुद नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे लोग अच्छा कर रहे हैं ड्यू के होकर भी कॉर्पोरेट में, तो ये नहीं बोलूंगी कि आप नहीं कर सकते। करने वाला आप, करने वाले आप खुद ही, आप जो करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक चीज होता है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि कॉर्पोरेट बेस्ड पढ़ाई होती है, तो नहीं, नहीं होती, ठीक है। उसके बाद सबसे मेजर इशू जो मुझे लगता है कि ड्यू कहाँ पर, ड्यू के बच्चे कहाँ पर लैग, मैं ड्यू की बात नहीं कर रही, मैं ड्यू के स्टूडेंट की बात करूँ जो बेसिकली लॉ फैकल्टी से, ठीक है। तो हमारे में क्या होता है कि यार हमें मार्क्स नहीं मिलता, सबसे मेजर इशू है मार्क्स नहीं मिलता। अगर आपकी बैक लग गई है, नो वन केयर्स, मतलब आपकी बैक लग गई है, आप कुछ भी कर लो, चाहे आप रीचेकिंग करवा लो, चाहे आप आरटीआई डलवा के पेपर निकलवा लो, चाहे आप कुछ भी करो, अनलेस आपकी काउंटिंग वाउंटिंग में हेरफेर ना हो, अगर आपकी बैक लग गई है तो बैक लग गई है। मैंने आज तक कोई ऐसा केस नहीं देखा कि उस बंदे की बैक लगी है और वो बेचारा रीचेक करवा रहा है या फिर कुछ भी करवा रहा है, कहीं से कुछ भी कर रहा है, उसको पास किया, नहीं, नहीं होता है ये, ठीक है। और उसके बाद अगर आगे बैक लग गई तो गए। दूसरी चीज ये कि एक एक ना जो हमारा इंडस्ट्री है ना, वहां पर एक मार्क सेट है कि 60% इज दी वो वाला मार्क कि अगर आपका 60% नहीं है तो आप पीएसयू नहीं जा सकते। आप जो एमएनसीज हैं, टॉप टियर एमएनसीज जैसे कि विप्रो हो गए, इन्फोसिस हो गया, जो भी आपकी बड़ी कंपनी है जहां पर आपको बेसिकली एडमिट किया जाता है, जहां पर आपको डिलॉयट हो गया, इन सब कंपनीज में ये होता है कि भाई आपको 60% मार्क्स चाहिए होते हैं, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 60% स्कोर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन दिस लॉ फैकल्टी। मैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं बोल सकती यार, क्योंकि हो जाते हैं, बन जाते हैं। बट अगर 700 स्टूडेंट्स हैं तो मेजरली 500-550 ऐसे स्टूडेंट जिनका 60% नहीं बनेगा। 100-150 बच्चे हैं जिनका बनेगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि वो 100-150 बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, नहीं। इट्स जस्ट कि आपका लक बहुत मैटर करता है, किस टीचर के हाथ में आपका पेपर गया वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि टीचर किस तरीके से पेपर चेक करते हैं वो उनके ऊपर है। कोई नहीं बता सकता कि वो कैसे पेपर चेक करते हैं। सबका अपना एक सेट क्राइटेरिया है कि इतने मार्क्स, मतलब ये चीजें लिखी होंगी तो इतने मार्क्स मिलेंगे, ये चीजें लिखी होंगी इतने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली आपको सब चीजें मेंशन करके आनी होती है पेपर में, बट बहुत बार ये होता है कि आपके फ्रेंड ने कुछ कम लिखा है बट उसके फिर भी आपसे ज्यादा नंबर आ जाते हैं। इट जस्ट कि बस पेपर किस टीचर के हाथ में पेपर गया है, ठीक है, ये चीज होती है। और तो मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर आपको आके मार्क्स नहीं मिलेंगे। 60% का जो बेंच यहाँ पर सेट किया गया है ना, वो रिजिड में बहुत मुश्किल है लेना। और इसी चक्कर में एक रीजन है कि अदर यूनिवर्सिटीज के, आपके एमईटी हो गया, कोई लॉयर लॉ कॉलेज हो गया, एशियन लॉ कॉलेज हो गया, जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, जितने इवन तो बीएचयू मैं उसको भी इंक्लूड कर लेती हूँ, ये ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर आपको मार्क्स अच्छे अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आपको एक तो पहले बात, आई गेस इशू ये भी है कि लॉ फैकल्टी में ना आपको 100 मार्क का पेपर होता है, ठीक है। अब 100 मार्क के पेपर में यार आप कितना भी लिख लोगे, आपको मेरे हिसाब से 80 प्लस तो जाएगा नहीं, ठीक है। और क्योंकि अब टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस लेवल के नंबर दे रहे हैं, तो उनके ऊपर भी बहुत मेजर बेस करता है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जहां पर हमारे मार्क्स नहीं बन पाते हैं। और अदर यूनिवर्सिटी की अगर बीएचयू की बात करूँ तो मैंने ये सुना है कि 25 मार्क्स के इंटर्न, तो इसलिए भी उन बच्चों के ज्यादा अच्छे नंबर आते हैं हमारे से, ठीक है। बट ऑब्वियसली यार मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। आपको अगर कोई बोलता है कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो
या तो बंदा लिटिगेशन का है, क्योंकि अगर लिटिगेशन वाले बच्चे होते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितने नंबर आ रहे हैं, बिकॉज लिटिगेशन में मार्क्स का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं। अगर आप जुडिशरी को तब भी आपको मार्क्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर आप वो बच्चे जिनको फॉर्म्स में जाना है, जिनको पीएसयू ज्वाइन करना है, जिनको एलएलएम के बाद जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है उनको अवेल करना है, तो उन सिचुएशन में आपको बहुत जरूरी होता है मार्क्स। ठीक है, तो एक तो सबसे बड़ा मुझे मेजर यही लगता है कि यार डीयू में मार्क्स को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत है। और अगर आप मार्क्स को लेकर यहाँ पर एडमिशन ले रहे हो कि आपको नंबर मिलाए, नहीं मिलते यार, बहुत ही टफ होता है। और इसी चक्कर में ना हमारे से जो वो बच्चे जो कि मैं ये नहीं, मैं डिग्रेड नहीं कर रही किसी को, जस्ट कि वो बच्चे जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जिन्होंने अपना ज्यादातर फोकस इंटर्नशिप्स पे लगाया, उनको ना तो अटेंडेंस का कोई मैटर होता है, ना ही उनको मार्क्स का कोई मैटर होता है, वो मस्त इंटर्नशिप्स करते हैं। तो उनके पास एक एज होता है कि उन्होंने अपने करिकुलम में अपने टाइम में उन्होंने इंटर्नशिप भी की है, उनके नंबर भी आए हैं, उनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है, उनको एक अच्छा एक्सपोजर भी मिला है, उनके पास ऐसी चीजें हैं कि वो हर एरिया में उन्होंने ट्राई किया। बट हमारी लॉ फैकल्टी में क्या है कि आपको अटेंडेंस लेना है, आपको 75% अटेंडेंस होनी है अगर आपको बैठना है तो। ठीक है, सबसे बड़ी चीज। देन वही 60% वाला इशू हो जाता है कि सामने वाले यूनिवर्सिटी के बच्चे को 65-60% है, हमारे क्या है भैया 50, जो रेंज है ना ड्यू के बच्चों की 55 से 60 के बीच में। 55 इज द मैक्स नंबर, मतलब 55 इज मिनिमम नंबर जो मिलते हैं, और 60 जो है वो मैक्सिमम नंबर है, इसी के बीच में बच्चे रह जाते हैं। इससे कम भी होते हैं, ज्यादा भी होते हैं, बट ये वाला जो मेजोरिटी जो सेक्शन है ना कि 400-450 बच्चे इसी सेक्शन में रह जाते हैं। तो मार्क्स मुझे ऐसा लगता है कि सबसे टफ है यहाँ पर लेना, और एक वही पॉइंट है कि अगर आपको इन सब एरियाज में भी जाने हैं जहां पर मार्क्स मैटर करते हैं, तो डीयू इज नॉट फॉर यू अगेन। ठीक है, और बस तो फिर ये कुछ वीडियो, ये कुछ पॉइंट्स जो मुझे बताना था, मेरे को लगता है मार्क्स इज मोर इम्पोर्टेंट। इस पूरी वीडियो का एक क्रक्स जो मैं बताना चाहती थी वो ये था कि अगर आप मार्क्स चाहते हो, ड्यू में मार्क्स नहीं मिलते, 60% स्कोर करना इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। बट यस, वन मोर थिंग, अगर आपके 60%, अगर आपके क्या कहते हैं 55% भी बने हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक मतलब एक वैसे कैंडिडेट थे कि जिसको 60% नहीं मिल सकते, आपको मिल सकते थे। ठीक है, बट नहीं मिले, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स नॉट योर फॉल्ट गाइज, इट्स जस्ट कि टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे नंबर दे रहा है। आपने पेपर में क्या लिखा, ऑब्वियसली वो भी एक मेजर फैक्टर होता है कि आपने पेपर में क्या लिखा है, बट टीचर के ऊपर ही बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि सबका अपना अपना एरिया होता है कि वो किस तरीके से पेपर चेक कर रहे हैं। ओके, और हाँ ये भी है कि अगर आप 55% है, बट आप कुछ स्टूडेंट्स अच्छा कर जाओगे अदर यूनिवर्सिटीज के जो कि 60% लेके बैठे। मैं ऐसे किसी को डिग्रेड नहीं करी, बट जस्ट की मेरे को ये चीज बतानी थी कि अगर आपके 60% से कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट नहीं हो उन चीजों के लिए, आप को एलिजिबल कैंडिडेट, आप डीयू के बच्चे हो यार, आप हर चीज के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो चलो ओके, सो यस मिलते हैं फिर। इस वाली वीडियो में इतना ही बात करना था मुझे। आई होप आपको समझ आया होगा कि लॉ फैकल्टी से ड्यू करने के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। आई होप मैंने चीजों को बहुत समराइज वे में बता दिया। और अगर कुछ और आपको लगता है कि ये चीजें भी ऐड करनी चाहिए तो प्लीज कमेंट बिलो, आई एम हियर टू हेल्प यू। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव प्लीज कमेंट डाउन। और अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए तो प्लीज गाइज डू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।